अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन किराम, मेरा आज का मौज़ू है जुम्मतुल मुबारक की फजीलत। जुम्मतुल मुबारक का दिन वो बाबरकत मुबारक व मुनव्वर दिन है जो अपने जलू में बड़ी बरकतें, सादतें और नूरानियत लेकर तलू होता है। और ये सादतें, ये बरकतें और ये नूरानियत और ये पाकीज़गी सब सदका है हुज़ूर को नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि उनकी उम्मत मरहूमा के साथ मखसूस फरमाया गया है। इसीलिए इस रोज़ खुसूसन नमाज जुमा का अदा करना खैर व बरक़ात के दरवाज़े खोलना है और इससे गफलत बरतना महरूमियों में गिरफ्तार हो जाना है। जुम्मतुल मुबारक को सय्यदुल अय्याम यानी कि तमाम दिनों का सरदार बनाया गया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें सूरज तुलू होता है यानी कि हफ्ता के सारे दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन इन्हें जन्नत में भेजा गया और इसी दिन जन्नत से निकाला गया और इसी रोज़ इनकी तौबा कबूल हुई और क़यामत भी जुमा के दिन ही आएगी। ज़बान नबूवत के ऐलान के बाद मालूम हुआ कि जुमा को ताकि बाकी तमाम अय्याम पर सबकत और फजीलत हासिल है। और एक हदीस मुबारक में है, इब्न माजा की हदीस पाक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक उन सब से बरतर है और वो अल्लाह के नज़दीक ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा बरतर है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा की तैयारी के ज़मन में 6 बातों का अहतमाम करेगा उसे हफ्ता भर के गुनाहों की माफ़ी की नवीद सुनाई गई है। नंबर 1 गुस्ल करे, नंबर 2 सफाई पाकीज़गी का अहतमाम करे, नंबर 3 खुशबू लगाए, नंबर 4 जुमा के लिए मस्जिद में जाए और पहले से मौजूद नमाजियों के दरमियान में ना बैठे, खुतबा जुमा तवज्जो खामोशी से सुने। तो आक़ा मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के उस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जुम्मतुल मुबारक की तैयारी में गुस्ल को खुसूसी अहमियत हासिल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस बारे में बहुत ताकीद इरशाद फरमाई है। आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा की नमाज के लिए गुस्ल और सफाई करके घर से चलता है, 1000 फरिश्ते उसके पीछे पीछे मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करते हुए चलते हैं। सुभान अल्लाह। जुम्मतुल मुबारक के दिन की ख़ास घड़ी। जुम्मतुल मुबारक के दिन की एक ऐसी ख़ास घड़ी के बारे में बताया गया है कि अगर किसी मुसलमान बंदे को ये नसीब हो जाए तो उसमें मांगी जाने वाली हर नेक दुआ ज़रूर कबूल होती है। जुम्मतुल मुबारक की ये घड़ी इसी तरह पोशीदा रखी गई है जिस तरह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में शब कदर पोशीदा रखी गई है। वो घड़ी कौन सी है, इसके बारे में उलमाए किराम का इख्तिलाफ है, मगर ये मुतबरक घड़ी जुमा के दिन में ही है, लिहाजा बेहतर है पूरा दिन इबादत व तस्बीह तहलील तौबा इस्तग़फ़ार और दुआ इल्तिजा में गुजारा जाए। और जुम्मतुल मुबारक ही वो दिन है कि जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के रोज़ मुझ पर दुरूद पाक की कसरत करो कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त हुज़ूर पर हमारा दुरूद क्यों कर पेश किया जाएगा जबकि हुज़ूर इंतकाल फरमा चुके होंगे? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्म खाना हराम कर दिया है तो अल्लाह का नबी जिंदा है, रोज़ी दिया जाता है। और इसी बाबरकत जुमा के दिन के लिए इरशाद फरमाया गया है कि जो मुसलमान मर्द या औरत जुमा के दिन या जुमा की रात मरेगा
اسے فتنائے قبر اور عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی، اس کے لیے شہید کا اجر لکھا جائے گا، اور اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کے لیے گواہی دیں گے، اور اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مولا کریم ہر مسلمان کو اپنے کرم خاص سے نوازے اور ہم سب کو جمعۃ المبارک کا احترام کرنے والا بنائے، آمین۔ جمعۃ المبارک فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے بھی زیادہ موقت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 جمعہ برابر چھوڑ دیے اس نے اسلام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، وہ منافق ہے، وہ اللہ سے بے علاقہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 3 جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جمعۃ المبارک کا احترام کرنے والا بنائے، جمعۃ المبارک کا ادب احترام اور عبادت کرنے والا بنائے، اور والدین کو چاہیے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو جمعۃ المبارک کے فضائل سے آگاہ کرے تاکہ ان میں جمعۃ المبارک کے متعلق ذوق و شوق پیدا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔